ट्रेन में हो रहा है ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी इस ट्रेन में हो सकता है। अभी लगभग 11 बजने वाले हैं और इस ट्रेन के रात के खाने का आता पता नहीं है। तो जी अब आ चुका है इस ट्रेन के पहले दिन का साइड पेंट्री का खाना। आज है हम इंदौर जंक्शन पर और आज हम जर्नी करने वाले हैं गाड़ी नंबर 22,911 शिप्रा एक्सप्रेस में, जो कि वीक में केवल 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलती है इंदौर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के बीच और 11:30 पर इंदौर जंक्शन से रवाना होती है और तीसरे दिन सुबह 6:55 यानी कि लगभग 7 बजे हावड़ा जंक्शन पहुँचाती है। टोटल 1737 किलोमीटर की दूरी तय करती है 32 हॉल्ट के साथ और टोटल टाइम लेती है 31 घंटे 25 मिनट का, यानी कि जिस ट्रेन में लगभग हमारी 32 घंटे की जर्नी होने वाली है। और आज हम जर्नी कर रहे हैं A1 में, यानी कि टायर में। ये हमारा कोच है A1 और सीट है 41, लेकिन हमारी सीट है RAC। लेकिन जर्नी तो करनी है तो करते हैं, दिखाते हैं आपको जैसा भी कुछ रहता है। पैसेंजर आता है, कहाँ से आता है देखते हैं। बाकी जी इस ट्रेन में पेंट्री भी नहीं है, साइड पेंट्री है। साइड पेंट्री पे हम ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं क्योंकि वो खाना इस ट्रेन में नहीं बनता है। बाहर से बोर्ड होता है साइड पेंट्री का खाना और वो हमें डिपेंड होना पड़ता है कि जब स्टेशन आएगा जब जाकर मिलेगा, क्योंकि ट्रेन अगर लेट है तो खाना नहीं आता जब तक स्टेशन नहीं आता, तो दिक्कत रहती है साइड पेंट्री में। बाकी जी देखते हैं कैसी रहती है इस ट्रेन की साइड पेंट्री, बिल वगैरह देते हैं कि नहीं देते, जैसा भी रहेगा आपको दिखाएंगे वो तो। बाकी चलिए एक और नई एंड टू एंड जर्नी की शुरुआत करते हैं उसे इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो जी ये जो सारी भीड़ है ये शिप्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच की भीड़ है, काफ़ी पब्लिक रहती है इस ट्रेन में। का अपना कोच है सेकंड AC का A1 और आज हमारी सीट है 41 RAC में। बाकी देखते हैं इसका दूसरा जो चार्ट प्रिपेयर हुआ है उसमें कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, अभी कुछ देर में देखते हैं। ट्रेन में हमारा लोकोमोटिव लगा है बड़ोदरा का WAP5 लोकोमोटिव, जो कि इसे पुल करेगा हावड़ा तक। बिल्कुल ऑन टाइम हो चुका है डिपार्चर इंदौर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अगर आप शिप्रा एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हैं तो इस ट्रेन में टिकट पहले ही बुक करा कर रखें। इस ट्रेन में अभी से ही गाड़ी बिल्कुल पैक निकली है, जनरल का डिब्बा भी बिल्कुल पैक है और AC का भी। और हमारा जो RAC का पैसेंजर था वो आ चुका है, यहीं पर ही आना उज्जैन में था वो, लेकिन यहीं पर ही बोर्ड हो चुके हैं। मतलब लोग लेडीज़ हैं, देखते हैं क्या होता है, TT से बात करते हैं, सीट देगी तो देगी, नहीं तो करनी है जर्नी तो करनी ही है, जर्नी करेंगे और आपको दिखाएँगे इस ट्रेन का खाना। कल रात को अपनी सीट दिखानी रह गई थी, ये है अपनी बर्थ RAC में 41। बाकी देखते हैं जी, सीट है ये, ठीक है। 2 बेड रोल मिलेंगे, 2 मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कल तो रात को हम जल्दी सो गए थे इस ट्रेन में, जैसे तैसे RAC सीट थी
अगर सो गए थे। बाकी जी इस ट्रेन में अलग ही नाटक चल रहा था कि मतलब RAC सीट वाले को पेट्रोल ही नहीं दिया जाएगा, मतलब एक पेट्रोल दिया जाएगा 2 पैसेंजर को। तो ये तो कोई चीज़ हुई नहीं। अब कल हमने जाकर कोई कंप्लेन नहीं करी, अब कंप्लेन करी जाकर, तब जाकर इन्होंने दिया है। तो मतलब आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी, उसके पहले इस ट्रेन में कुछ भी नहीं होगा। वरना अब सुबह उठे हैं लगभग 7:30 हो रहा है और इस ट्रेन में ना साफ़ सफाई है ना कुछ है, मतलब अलग ही हिसाब किताब है और लोकल पानी इस ट्रेन में बेचा जा रहा है। चलिए जी अब उठ गए हैं, अब बराबर इनकी कंप्लेन होगी, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ सही होगा। अन्य इस ट्रेन में कुछ सही होने वाला है नहीं ऐसे, जब तक अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि कंप्लेन करें। तो जी 473 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का नवा हॉल्ट सुगौर रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है SGO और यहाँ शिप्रा एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है लगभग 42 मिनट डिले। बात करें सुगौर की तो यह आता है मध्य प्रदेश में अंडर जबलपुर डिवीज़न और यहाँ प्लेटफॉर्म है 2 और यहाँ 86 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। और जी यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जी हमने जो कंप्लेन वगैरह करी थी उसके बाद जाकर इन्होंने बेडरोल वगैरह देखे गए हैं, पिलो और कंबल अभी भी नहीं देखे गए हैं। इसके अंदर भी हैंड टॉवल नहीं है बेडरोल वाले पैकेट में, वो भी निकाल रखा है। मतलब गजब की गाड़ी है और गंदगी इसकी है इस ट्रेन में कि क्या बताएं। खाने में सर वेज थाली है, अंडा थाली। वेज में क्या रहेगा? वेज में 2 सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, अचार है, सलाद है। कितने की? 130। 80 वाली है? नहीं। हाँ? एक थाली नहीं आती सर, 10-5 का ऑर्डर होते तो वो बना देते हैं, एक थाली नहीं। रोटी सांझी अपन बोलते नहीं है, अपन साफ सुथरा 30 वाली तुम्हें अलाउड है भेजनी? 130 वाली अलाउड है भेजनी? अलाउड नहीं तो कैसा रही सर? तो 80 वाली तो अलाउड है। अरे जब आती नहीं है सर, 1-2 थोड़ी आती है, 10-5 का ऑर्डर हो तो आ गई। लिख लो भैया, एक तुम लिख लो, थाली लिखो मेरी 41 नंबर पे, 41 नंबर पे लिखो एक थाली। इसी में उस वाले कोच में वेज लिख लो। और 130 की बता रहे हो ना? हाँ। बिल ले आना आते पर्चा में लिखवा के दे देंगे, जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे ले आना। हाँ, कंप्यूटर बिल। देखो हमारी क्या है कि देखो वैसी मगर तुम जैसे तुम्हारी इच्छा करे वैसे ले आओ, ठीक है? और बताओ, उसके बाद हम जाने। खाने में वेज थाली है, अंडा शाम को अंडा थाली कितने की है? 150। 150 मच्छी चिकन शाम को आता है। अभी ओनली गया
660 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट कटनी मारवाड़। इसका स्टेशन कोड है KMZ और यहाँ शिप्रा एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 1 घंटा 35 मिनट डिले। यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 10:40 और अब टाइम हो रहा है 12:15। और जी बात करें कटनी मारवाड़ की तो ये आता है मध्य प्रदेश में अंडर जबलपुर डिवीज़न और यहाँ प्लेटफॉर्म है 5 और यहाँ से ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। बाकी जी जो कुछ इस ट्रेन में हो रहा है ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी इस ट्रेन में हो सकता है। मतलब ये 80 वाला खाना इस ट्रेन में 130 का बेचा जा रहा है और सामने से हमने बोला कि 80 वाला खाना दे दो तो कहते हैं कि 1-2 खाने के लिए नहीं होगा, 130 वाला ही मिलेगा। तो मैंने कहा फिर बिल दे देना 130 वाला। तो कहते हैं 130 वाला बिल दे देंगे लेकिन वो कच्चे पेपर पे जो होता है वो वाला। मैंने कहा वही दे देना। उसके बाद इस ट्रेन में फिर कंप्लेन करेंगे, जब जाकर ही इस ट्रेन में कुछ होगा। इस ट्रेन में अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। सुबह वो कल वही दिक्कत हो रही थी कि पेट्रोल की RAC पैसेंजर को पेट्रोल देने का रूल है और उसके बाद भी इस ट्रेन में पेट्रोल नहीं दे रहे थे। और अब खाने में ये सब है, साफ़ सफाई भी इस ट्रेन की बेकार है। अब जी आपको दिखाना तो है ही, इस वजह से एक टाइम खाना लेंगे, बाकी रात में तो हम खाना लेंगे नहीं क्योंकि साइड पेंट्री पे हम भरोसा भी नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये स्टेशन के भरोसे रुकना पड़ता है कि अब स्टेशन आएगा जब खाना मिलेगा। तो जी आप भी इस बात का ध्यान रखें, अगर इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो बिल मांगे, बिल ये गलत भी दे देंगे तो आपको कंप्लेन करनी है 139 पर, रेल मदद पर या ट्विटर पर। तो इस बात का ध्यान रखें। आ चुका है इस ट्रेन के पहले दिन का साइड पेंट्री का खाना। इसमें आपको मिलेगी एक दाल कोई पानी जैसी, बाकी एक ये सब्जी है कोई आलू की, ये 2 सलाद और एक ये भी कोई सब्जी है, बाकी चावल और रोटी मिलेगी इसमें। इसका जो रेट बताया वो वही 130 बताया। बाकी इसमें दही वगैरह कुछ नहीं है, एक अचार है। बाकी वो तो बिल देंगे ये, उसके बाद करते हैं, देखते हैं क्या करना है, पहले टेस्ट करते हैं। खाना 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 पहले इस ट्रेन की पहले दाल ट्राई करते हैं। ठीक ठाक है दाल का टेस्ट, खा सकते हैं। सब्जी का टेस्ट भी ठीक है, बाकी खा के फिर आपको बताते हैं कैसा है इस ट्रेन का खाने का टेस्ट। तो जी अब आ चुका है इस ट्रेन का बिल में आप देख सकते हैं वही वेज मील 80 रुपये के हिसाब से ही जोड़ा है। पहले मना कर रहे थे, उसके बाद खुद ब खुद 80 का ही दिया है बिल। पहले तो मना कर रहे थे साहब कि नहीं 130 का ही देंगे, बाकी 80 का ही दे दिया है इन्होंने। फिर तो क्या ही कंप्लेंट करनी, बस दही वगैरह नहीं थी लेकिन सलाद वगैरह था और रोटी भी एक्स्ट्रा थी, तो उस वजह से कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। अगर होता तो करते। वैसे ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो आपको बिल मिल जाएगा, वो भी ठीक बिल। अगर पहले मना करेंगे ये लोग तो इस बात का आप ध्यान रखना।
तो जी 760 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया है इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट सतना जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है STA और यहाँ शिप्रा एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है लगभग 2 घंटा 10 मिनट डिले। हमारे यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 1 बजे दोपहर का और अब टाइम हो रहा है दोपहर के 3:10। बात करें जी सतना जंक्शन की तो ये आता है मध्य प्रदेश में अंडर जबलपुर डिवीज़न और यहाँ प्लेटफॉर्म है 3 और यहाँ 211 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। बाकी जी बात करें इस ट्रेन के खाने की तो खाने का टेस्ट इस ट्रेन का ठीक है, लेकिन पहले ये मना कर रहे थे कि बिल हम 130 का ही देंगे, 80 का नहीं देंगे, मगर बाद में खुद ये 80 का बिल लेके आ गए हैं। बाकी सही है अगर ये ले आए हैं तो। बाकी दही वगैरह नहीं दिया था इन्होंने तो उसके लिए हमने कंप्लेन नहीं करी है, क्योंकि उसमें सलाद था और एक्स्ट्रा 2 रोटी थी, इस वजह से हमने कंप्लेन नहीं करी है। बाकी अगर आप बोलते हैं इनसे साइड पेंट्री वालों से तो आपको बिल करेक्ट 80 का मिल जाएगा और अंडे का 90 का मिल जाएगा। बाकी नॉनवेज मच्छी भात वगैरह आपको रात से मिलेगा इस ट्रेन में। और जी अभी तक हमारी सीट RAC ही है, मतलब कुछ देर के लिए TT ने एक सीट दी तो थी, बाकी अब देखते हैं मिलती है कि नहीं। सतना जंक्शन के बाद कह रहे थे देने को, अब मिलती है तो फिर उस सीट पे जाके बैठते हैं और कुछ देर सोते हैं। चलिए जी। 930 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया है इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट प्रयागराज चौकी जंक्शन, जो हम संगम सिटी भी कहते हैं। और जी यहाँ हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 4 घंटा 5 मिनट डिले। यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था शाम के 4:35 पर और अब टाइम हो रहा है
रात के 8:40 में। और जी यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है प्रयागराज में। और ये आता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। यहाँ होता है त्रिवेणी संगम, जिसको हम कहते हैं यमुना, गंगा और सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। और बात करें प्रयागराज 24 की तो ये आता है, यहाँ प्लेटफॉर्म है 4 और यहाँ 215 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। और जी यहाँ पर मौसम देख सकते हैं कितना सुंदर है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। मुझे लगभग 11 बजने वाले हैं और उस ट्रेन के रात के खाने का आता पता नहीं है, क्योंकि साइड पे एंट्री है। अब मिर्ज़ापुर आएगा या कोई और स्टेशन आएगा, जब खाना बोर्ड होगा जब जाकर मिलेगा, तो कुछ पता ही नहीं है इस ट्रेन का आता पता ही नहीं रहता। इसलिए हमें साइड पे एंट्री पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहता। आएगा तो स्टेशन पर, नहीं आएगा तो बैठे रहो, कोई वाली बात है। 11 बजे तक आदमी नहीं खाएगा तो कब खाएगा? रात को 2 बजे तो खाएगा नहीं। चलिए जी, जैसा रहता दिखाते हैं। खाने का तो कुछ पता नहीं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट है। यही खा के काम चलाते हैं। तो जी 1480 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट, होल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद जंक्शन। स्टेशन कोड है DHN और यहाँ पर शिप्रा बैलगाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 6 घंटा 23 मिनट डिले। बात करें धनबाद की तो ये आता है झारखंड में। और यहाँ प्लेटफॉर्म है 8 और यहाँ 114 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। बाकी जी कल हमें सीट तो मिल गई थी, तो इस वजह से आराम है इस ट्रेन में, नहीं तो अब तक RAC सीट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती इस ट्रेन में। ऐसा रहता है। करते हैं जर्नी कंप्लीट, फिर आपको बताते हैं।
चुके हैं हावड़ा जंक्शन और यहाँ इस ट्रेन में पहुँचा है 6 घंटा 50 मिनट डिले। इस चीज़ से आप इस ट्रेन की पंचुअलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेकार पंचुअलिटी है इस ट्रेन की। बाकी बात करते हैं इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में बस काम चला हुआ है, मतलब साफ़ सफाई इसमें होती नहीं है। अगर आप कंप्लेन करेंगे जब ही जाकर इस ट्रेन में साफ़ सफाई होती है। खाना इस ट्रेन में ओवर रेट बेचा जाता है, मतलब उसके लिए भी आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी, जब ही आपको सही रेट पर खाना मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी खाने का टेस्ट इस ट्रेन का ठीक ठाक था, आप खाना खा सकते हैं इस ट्रेन में, बस ओवर चार्ज इस ट्रेन में होगा। और एक आपकी RAC सीट है, तो आपको 2 जने एक सीट पे बैठते हैं, तो उसमें 1 जने को ही बेड रोल दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको दोनों जनों के लिए मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी जर्नी बस इस ट्रेन में काम चला हुआ है कि एक ही ट्रेन है इधर रूट की, तो आना है तो फिर आना ही पड़ेगा। चलिए जी, फ़िलहाल इस जर्नी को यहाँ लास्ट करते हैं। आपसे मुलाकात होगी जल्दी किसी नई जर्नी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब बख़ैर।